आपके घर में किसी को श्वास की बीमारी हो तो श्वास की बीमारी जिसको है उसके पास यदि देसी घी का दिया जला के रख दोगे उसको श्वास की बीमारी से राहत मिलेगी। तो मन को वश में करना हो तो अन्न कैसा खाएं? आप लोग क्या क्या खाती हो मेरी बहनों? समोसा कचौरी मार्केट में जो मिला सब आने दो, सब आने दो। पानी पूरी बनाने वाला भाई तो गजब कर देता है, नाक में उंगली भी डाल देता है और फिर वही उंगली टंकी में डाल के फुल्की में पानी भर के पकड़ा देता। वो गजब टेस्टी है, खाओ। अब आप ये खाओगे तो कितनी बुद्धि होगी? कितने महान बनेंगे आप। तो मन को वश में करना हो तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। खाने में आप अपनी गाड़ी में डीजल मिलावट वाला डालेंगे तो गाड़ी का इंजन जल्दी खराब होगा कि नहीं? बोलो। गाड़ी में यदि मिलावटी डीजल डालने लगोगे ना तो गाड़ी का इंजन जल्दी से बैठ जाएगा। यदि कंपनी 10 साल की गारंटी देती है तो 5 साल में ही निपट जाएगा। यदि इंजन मिलावटी डीजल से नहीं चल सकता तो मिलावटी अन्न से ये शरीर का इंजन कितने दिनों तक चलेगा? मैं 4 दिन से भूखा हूं तो बताइए मेरी बुद्धि काम करेगी? मेरा मन भागेगा? मेरी बुद्धि मेरा मन आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं बचेगी, इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी। मेरी बहनों, खान पान से ही शरीर पुष्ट होता है, मन पुष्ट होता है, बुद्धि पुष्ट होती है। बुद्धि को ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से। मन को ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से। यदि मन अन्न शुद्ध रहेगा तो ये भी शुद्ध रहेगी बुद्धि और मन। यदि अन्न अशुद्ध रहा तो अपने आप ये अशुद्ध हो जाएंगे, मन गलत हो जाएगा, बुद्धि गलत डिसीजन देगी। तो क्या खाना आपको? रात को मेरी माँ पानी में भिगा के रख दो, अंकुरित हो जाएं। बड़े बच्चे, छोटे बड़े, बेटे बेटी सबको बढ़िया अंकुरित खिलाओ। एक मुट्ठी चना खाओ, एक मुट्ठी गेहूं खाओ, एक मुट्ठी उड़द की दाल। उड़द की दाल अमृत है। उड़द की दाल सबसे पावरफुल होती है। यदि उसे अंकुरित करके खाया जाए तो बच्चों की बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। यदि 4-6 बादाम खाने को मिल जाए तो बात ही मत पूछो। बच्चों की जो क्षमता होगी स्टोर करने की, जो पढ़ाया उसे स्टोर कर लिया, जो सुना उसे स्टोर कर लिया। यदि स्टोर क्षमता बढ़ानी हो अपनी बुद्धि की तो बादाम खाना जरूरी है। बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, चना बादाम का काम करता है। चने खाइए, अंकुरित चने बादाम से कहीं बेहतर है। कम खर्चा, कम लागत, ज्यादा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आप क्या खाएंगे आज से? सवेरे सुबह सुबह उठकर पानी कौन कौन पीता है? जितने मेरे यहां बच्चे बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, मेरी बहनों से और मेरे भाइयों से, सुबह का पानी अमृत है। बस मैया हाथ नीचे कर लो। सुबह का पानी क्या है? क्या है मेरी मां? अमृत। रात के आप सोते हैं, रात भर में आपके मुंह में जो लार बनती है, लार, वो लार डॉक्टरों ने अनुसंधान किया, डॉक्टरों ने रिसर्च किया तो पाया कि उस लार में हजारों बीमारियों को नष्ट करने की शक्ति रहती है। और सवेरे आप उस लार को थूक देते हैं, वो गलत होता है। आप सवेरे पानी पीजिए कम से कम 3 गिलास, कम से कम 4 गिलास। और पानी कैसा? तांबे के बर्तन में। सुन रहे हो मेरी माँ मेरी बहन? देखो मैं कथा छोड़कर आपके सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, ताकि सफल हो जाए मेरा सुनाना, है ना? नहीं लोग कहेंगे गुरुजी आज कथा तो कुछ सुना ही नहीं। आप अभी सुनाऊंगा मैया, आपके हिसाब की भी सुनाऊंगा। तांबे के बर्तन में रात को पानी भर दो, तांबे के कटोरे, तांबे के लोटे में, उसे ढक दो। और सुबह उस पानी को जो विद्यार्थी पीता है उसकी अपने आप बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि तांबे में ऐसे गुण होते हैं जो आपकी बुद्धि का विकास करते हैं। रात भर पानी रहेगा तो तांबे के वो कुछ गुण पानी में घुल जाएंगे और वो पानी आप सवेरे बिना कुछ खाए, मंजन ब्रश किए बिना पानी पीना। सवेरे उठ के आपको ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। कम से कम कितना? 3 गिलास पहले पानी पीना और पानी पीने के बाद फिर ब्रश मंजन जो भी आपको क्रिया करना है करिए। पहले पानी। मुंह में जो लार है, कभी कभी पुराने लोगों को आपने देखा होगा, जब शरीर में चोट लग जाती थी ना तो लोग अपना थूक लगाते थे।
बंदर को आज भी देखा गया है, बंदर के पास कोई औषधि नहीं होती, बंदर को कहीं भी चोट लग जाती है तो बंदर एक डॉक्टर होता है अपने आप में। बंदर अपना थूक निकाल निकाल के अपने घाव में लगाता है और 15 दिन से 20 दिन के अंदर उसका घाव भर जाता है। राजीव दीक्षित जी ने बताया कि उन्होंने रिसर्च किया इस थूक पर, तो पाया कि किसी की आंख में कम दिख रहा हो तो अपनी आंखों में थूक लगाइए, किसी को चोट लग गई हो आप थूक लगाइए, बहुत जल्दी से थूक से आपके शरीर के घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा डॉक्टर ने माना है, मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से। तो वो थूक बहुत जरूरी है, वो आपकी लार आपके अंदर जानी चाहिए। सवेरे कितना पानी? 3 गिलास, कम से कम 3 गिलास पानी पियो। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए आपको दिन भर में। शरीर में पानी की कमी होने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। कम से कम 10 गिलास पानी, स्वस्थ व्यक्ति को 10 से 12 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। 4 से 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। तो आप पानी ज्यादा पीजिए, शुद्ध अन्न खाइए। मेरी माँ, ध्यान दीजिए, हमारी मम्मियां एक गलतियां करती हैं। आपकी मम्मी क्या गलती करती है? रसोई में जाती है चप्पल पहन के और चप्पल पहन के रोटी बनाती है। ये गलत करती हो मेरी माँ। आप में से कौन कौन माँ चप्पल पहन के रोटी बनाती है मुझे बता दो जरा एक बार। चलिए अब देखो, आपको शर्म आ रही है, मत उठाओ। लेकिन छिपरा वालों ये बता दो कि छिपरा में लोग चप्पल पहन के रोटी बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं, बनाते। मैया सफाई मत दो, सुन लो। गुरुजी ठंडी लगती है नीचे, पांव बहुत, फर्श बहुत ठंडा होता है। अरे तो कारपेट बिछा लीजिए, कारपेट बिछा, एक कुछ भी डाल दीजिए ना नीचे, कपड़ा डाल दीजिए, कुछ भी आप नीचे डाल सकते हैं और उसमें खड़े हो सकते हैं। चप्पल पहनना जरूरी नहीं है। महाराज जी चप्पल ने क्या बिगाड़ दिया आपका? मेरा नहीं बिगाड़ा, आपका बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा? सुनो, क्या होता है, आप फेस का तार पकड़ लो। चप्पल पहन के यदि आपने फेस का तार पकड़ लिया है तो आपको करंट नहीं लगेगा। लगेगा? क्योंकि करंट तब लगता है जब फेस के साथ अर्थ मिलता है। अर्थ जानते हो? लाइट को जलने के लिए 2 तार होते हैं, एक फेस का, एक अर्थ का। बोलो होते हैं कि नहीं? एक प्लस एक माइनस होता, एक फेस होता है, एक अर्थ होता है। मैंने फेस का तार पकड़ लिया, मैं मरूंगा नहीं। यदि चप्पल पहन के मैंने पकड़ा, चप्पल उतार के फेस पकड़ूंगा, मर जाऊंगा। क्योंकि अर्थ कहां से मिल गया? अर्थ कहां से मिलता है? अर्थ धरती से मिलता है, जमीन से, पृथ्वी से। पृथ्वी से क्या मिलता है? अर्थ। तो ये बात तो आप मान गए कि पृथ्वी से अर्थ मिलता है। तो याद रखना, पृथ्वी से केवल अर्थ ही नहीं मिलता, पृथ्वी से केवल अर्थ नहीं मिलता। हमारी माँ जब कढ़ाई में दाल छौंकती है, सब्जी का छौंका लगाती है, तो हमारी माँ के पांव धरती पर होते हैं। तो धरती से एक ऊर्जा, धरती में 24 घंटे करंट विद्यमान होता है, अर्थ विद्यमान होता है। ऐसे चरणों से होते हुए मेरी माँ के अंदर से धरती एक ऊर्जा देती है हमें। धरती की एक ऊर्जा हमारी माँ के शरीर से होती हुई, हमारे माँ के हाथों से होती हुई, हमारे माँ के उस दाल में, उस सब्जी में, उस रोटी में मिल जाती है। और वो ऊर्जा जब हम रोटी खाते हैं, दाल और सब्जी खाते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और वो हमारी बुद्धि के विकास को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। पुरुष, कुछ स्त्रियां पर पुरुष पर स्त्री के चक्कर में पड़कर अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेती हैं या बिगाड़ लेते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थी बनाई गई है, अपनी पत्नी के साथ रहो और अपनी पत्नी और अपने पति के साथ प्रसन्न रहो। सदा यही कहो कि मेरी पत्नी जैसी कोई नहीं और मेरे पति जैसा कोई नहीं। शुरुआती दौर में तो पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। शादी के महीने भर, साल भर, 2 साल तक तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी हो। और फिर 2-3 साल बाद फिर क्या होता है? झगड़ा होने लगता है। अरे जब से तुम आए हमारे जीवन में सत्यानाश हो गया हमारा।